सोने के किचन में बनता है बड़े लप्पू के लिए खाना, वहीं छोटे लप्पू के लिए बनता है नीचे वाले किचन में खाना। लप्पू भैया इतने रईस हैं, लेकिन इनके घर का जो किचन है, जो नीचे वाला किचन पहले वाला, उसमें गैस चूल्हा जो है वो टूटा हुआ है। इनकी ऑडियंस कहती है कि भैया प्लीज़ थोड़ा अपने गैस चूल्हे पे ध्यान दो। भौजी जो हैं एक दिन चॉपर पे सब्जियां काटती हैं, उसके बाद वो जो चॉपर है वो भौजी रिटर्न कर दी हैं और फिर से भौजी अपनी वही पहले वाले जैसे प्याज और हरे मिर्च और टमाटर जो हैं वो स्लैब पे ही कट कर रही हैं, जिसको लेके बहुत सारी भौजी को फिर से गालियां पड़ रही हैं। भौजी जो है ना, भौजी ना तो कभी अपने मतलब आदत में सुधार लाई हैं और ना ही कभी अपनी आदत में सुधार लाएंगी। लप्पू भैया जो हैं बहुत रईस हैं, उनके लिए गोल्डन किचन में खाना बनता है, जिसके गोल्डन किचन में भौजी जो है लप्पू भैया के लिए सैंडविच बनाती हैं और लप्पू भैया आजकल जो है ना पास्ता का भी ऐड कर रहे हैं। अब ये लुग्गा धोती बेचना छोड़ के अब ये पास्ता और नूडल्स बेचना शुरू किए हैं। अब बात करते हैं कि जो जहाँ पे लप्पू भैया के लिए घर में सैंडविच बनता है, वहीं पे जो छोटे लप्पू हैं उनके लिए दाल भात चोखा और हरा मिर्च फ्राई किया हुआ बनता है। छोटे लप्पू का खाना नीचे के किचन में बनता है, बड़े लप्पू का खाना ऊपर के किचन में बनता है, यानी दोनों भाइयों का जो खाना है ना अलग अलग किचन में बनता है। तो नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं फिर से बात करने आ गई हूँ लप्पू लप्पी, क्योंकि ये जो लप्पू लप्पी है ना सच में भाई ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मुद्दा है ये, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना हम नहीं चाहते हुए भी हमें इन पे बात करना पड़ता है। राजमाता कहती है कि हमारे घर का हर कुछ ट्रेंडिंग होता है, हम लोग ट्रेंडिंग हैं, हमारे घर का हर चीज़ जो है वायरल होता है, लेकिन राजमाता को ये नहीं पता है कि उनके घर की हर एक जो चीज़ वायरल होती है वो गंदगी वायरल होती है। उनके गंदे या तो बर्तन, या तो गंदे किचन, या तो गंदा घर, या तो उनके गंदी एक्टिविटी। आज मैं फिर से बात करने आई हूँ लप्पू एंड फैमिली की। जैसा आप सबको पता है कि छोटा लप्पू जो है अभी तक वो मतलब अंबाला में ही है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको सवाल उठा रहे हैं उस पर कि है यहाँ पे ये क्यों, ये कर क्या रहा है। और ये लोग कोई और नहीं है, लप्पी के सब्सक्राइबर हैं जो लप्पी को बहुत दिलो जान से पसंद करते हैं। ये लप्पी के चाहने वाले लोग हैं जो छोटे लप्पू के अंबाला में रहने पे मतलब सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये बहुत तेज है, अपना पैसा नहीं खर्चा करता है, मुफ्त का खाने के लिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब आप लोग को तो देखना चाहिए कि बेचारे जो मुफ्त के खा रहे हैं उनके किस्मत में दाल भात चोखा है, वो बनता है जो सारे घर वालों के लिए बनता है, जो कि मतलब उनके घर के जो एडिटर, कैमरामैन, छोटू, उनकी मम्मी जो खाती हैं वही उस बेचारे के लिए बन रहा है। स्पेशल कहाँ बन रहा है? स्पेशल जो चीज़ें बनती हैं वो लप्पू भैया के गोल्डन किचन में बनता है, और वो लप्पू भैया के लिए बनता है या तो लप्पू भैया के जो गेस्ट आते हैं, यानी कि लप्पू भैया के जो मतलब नियरेस्ट एंड डियरेस्ट कह सकते हैं, वो लोग जब आते हैं तब मकीन उन लोगों के लिए जो होता है, मक्केन, जो लप्पू भौजी बोलते हैं कि मक्केन, ये उनके लिए फ्राई होता है। आप देखे होंगे, कभी आप देखे हैं कि छोटा लप्पू को मकेन खाते हुए? एक दिन छोटा लप्पू बेचारा पिज्ज़ा क्या ख्याल लिया, जब रंजना की फ्रेंड आई थी, लप्पी भौजी की फ्रेंड आई थी, और उस दिन जब पिज्ज़ा आया था और लप्पू, उस दिन ही सब छोटा लप्पू को हम पिज्ज़ा खाते देखे हैं। अदरवाइज छोटा लप्पू को बेचारे को आप हमेशा आलू पराठा देखे होंगे खाते हुए, उसके साथ दही, या तो फिर दाल भात और चोखा खाते हुए देखे होंगे। वहीं लप्पू भैया को आप हमेशा पास्ता खाते देखे होंगे, पास्ता बनाते देखे होंगे, नूडल मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको मतलब मकेन खाते हुए देखे होंगे। वहीं पे छोटा लप्पू बेचारा जो है मतलब उसकी वाइफ जो है वो हमेशा नीचे के किचन में काम करती है, हमेशा उसकी वाइफ जो है नीचे के किचन में ही खाना बनाती है, चाहे कुछ भी खाना बनाए। वहीं पे लप्पी भौजी जो है वो गोल्डन किचन में खाना बनाती हैं। वहाँ पे जब इनके घर में कोई भी आता है तो उसका सबसे पहला जो होता है ना वो दर्शन करने जाता है गोल्डन किचन का, क्योंकि गोल्डन किचन इनके घर का पूजा रूम है। भले ही जो बाहर से लोग आते हैं इनके घर के भगवान को प्रणाम करें या ना करें, लेकिन इनके गोल्डन किचन को देखने जरूर जाते हैं, चाहे वो इनके घर के कोई भी हो। वहीं पे इनके घर में कोई भी आता है उसको लप्पू भैया सीधे अपने बेडरूम में घुसा देते हैं, जिसको लेके इनके ऑडियंस ही सवाल करते हैं कि भाई माता जी जागिए, कब जागिएगा? जब कांड हो जाएगा तब जागिएगा। आपके जो लप्पूरे बेटा हैं वो किसी को भी मतलब आपके जो बेटा हैं वो बेडरूम में घुसा देते हैं, और माता जी आप कुछ करती नहीं है। कुछ करती क्यों नहीं है? कुछ तो बोलिए, लप्पू भैया को समझाइए।
लेकिन माता जी बेचारी डर के मारे कुछ नहीं समझाती हैं, क्योंकि माता जी को तो खुद पता है कि भाई हम जहाँ बोले तो हमारी तो कहानी खत्म हो जाएगी। जो दाल रोटी आ रहा है, जो लिपस्टिक का खर्चा निकल रहा है, जो क्रीम पाउडर आ रहा है ना, और जो हम फ्लाइट की जर्नी कर रहे हैं, कि जो हम फ्लाइट की जर्नी कर रहे हैं ना, वो लप्पी के बदौलत कर रहे हैं। तो अगर हम लप्पी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमारा तो भाई चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसलिए माता जी बेचारी भी कभी भी आग में हाथ नहीं डाल रही हैं, क्योंकि पता है उनको कि अगर आग में हाथ डाले तो हमारा हाथ जल जाएगा। वहीं पे लप्पी भौजी जो है वो प्रमोशन कर रही हैं, बार बार लप्पू भैया जो है ना, मतलब कि पास्ता का ही प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई ये पास्ता है, इसमें मतलब मैदा फ्री पास्ता है, बहुत ही एकदम हेल्दी है। मतलब हमको पहला बार समझ में आया कि पास्ता भी हेल्दी होता है। उसके बाद लप्पी भौजी हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई हमारा जो ड्रेस है वो कौन से साइज का होता है। कभी या तो ये इतना ही ढीला पहन लेती हैं कि इनके इनर तक दिखने लगते हैं, इनर वेयर तक दिखते हैं, अंदर की चीज़ें बाहर झांकती हैं, इतना ढीला ढाला पहन लगती हैं जैसे लगता है कि वो दूसरे का साइज। और कभी कभी जो होता है ना, वो इतना छोटा पहन लेती हैं कि छोटे बच्चे का ड्रेस, मतलब इनको अपना साइज नहीं पता है, या तो फिर ये पढ़ती लिखती नहीं है कि ये किस साइज का है। मतलब कुछ भी ये लोग मतलब आ जाता है इनके यहाँ, ये कुछ भी पहन के प्रमोशन कर देती हैं। लप्पी भौजी के घर में जब कोई गेस्ट जाता है तो उसको भाई किचन दिखाती है कि देखो हमारा किचन है। तो इनके एक फ्रेंड जो आए हुए थे, जो कि इनके मतलब कुछ दिन पहले ही से इनकी जो दोस्ती हुई उनके साथ, जो इसके साथ लप्पी भौजी पलंग पे मतलब लेटी हुई थी और उनके साथ मतलब क्या बोल सकते हैं कि भाई एकदम से टची हो रही थी, वो फ्रेंड को दिखा रही थी कि भाई हमारे घर में गोल्डन मतलब घड़ी भी है, जो कि गोल्डन वो जो घड़ी था इनके यहाँ वो घड़ी बंद है। मतलब सोचिए सोने का शीश महल है इनके घर में, सब कुछ इतना डेली सामान आता है, इतना ज़्यादा सामान आता है, लेकिन इनके घर में घड़ी की बैटरी नहीं आई थी, वो घड़ी बंद पड़ा हुआ है। तो ये है गोल्डन किचन के मालिक। लप्पू भैया जो हैं वो हमेशा सैंडविच खाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना ब्राउन ब्रेड के जो सैंडविच होते हैं वो लप्पू भैया के लिए बनते हैं। बाकी इनके घर में जो लोग होते हैं सबके लिए चावल दाल चोखा, या फिर चावल दाल मतलब आलू बैंगन की सब्जी, या चावल दाल आलू मतलब सोयाबीन ही बनता है। लप्पू भैया आज लप्पी भौजी को कह रहे थे कि भाई तुम सैंडविच में ये बटर नहीं डाली। तो कह रही है भौजी हम बटर नहीं ना डालते हैं, हम बटर हमको अच्छा ही नहीं लगता है। तो लप्पू भैया वहाँ पे बोले भी कि भाई ये बोलो ना कि बटर नहीं है। तो लप्पी भौजी कह रही नहीं ना, बटर हम ले ही नहीं आते हैं, हम सब सामान लाते हैं, हम चाहेंगे तब बटर नहीं लाएंगे। सही बात है, लप्पी भौजी इतनी बड़ी महारानी है, ये चाहेंगी तब बटर नहीं खरीद सकती हैं। लप्पू भैया का भी आप भी गजब बात कर रहे हैं। लप्पू भैया एकदम ऐसा बात कर रहे हैं, भौजी चाहेंगी तब बटर काहे नहीं खरीद के ला सकती हैं बटर। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया जो हैं वो भौजी को ये कहते हैं कि भाई तुम जो हो ना, तुम मतलब कि यहाँ पे मतलब बटर डालो टेस्टी होगा। तो भौजी कह रही है कि नहीं हम बटर नहीं डालते हैं, और केवल भौजी ही मतलब जो है सैंडविच खाती हैं और भैया खाते हैं, बाकी लोग के लिए दाल भात चोखा बनता है। तो मतलब इनके घर में अभी जब से ये छोटे लप्पू गए हैं और वो जो कांड किए हैं कि उनको समय से खाना नहीं मिल रहा है, उस समय से उनकी वाइफ जो है खाना बनाना शुरू की हैं और वो नीचे वाले किचन में काम करती हैं, जिसका जो कि मतलब ये है ना वो टूटा हुआ है। अगर वो मैगी बनाती हैं तो 2-3 लोगों के लिए बनाती हैं, मतलब कि अपने और अपने पति और बाकी मतलब वो, और बाकी जो अगर लप्पू भैया हैं जो ऊपर गोल्डन किचन में, उन दोनों मतलब पति पत्नी के लिए सिर्फ खाना बनता है। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया और लप्पी जो है ना, इनको बस बहुत दुख होता है जब इनको कोई ट्रोल करता है, जब इनके बारे में कोई बोलता है। लेकिन लप्पी भौजी ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं ना कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाता है। मतलब लोग ना चाहते हुए भी इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाता है। लप्पू भैया को लगता है कि हम कमेंट सब डिलीट कर देंगे, लोग देखेगा नहीं तो लप्पी पे के बारे में कोई बोलेगा नहीं। भाई साहब लप्पी खुद चाहती है कि लोग उसके बारे में बोले, तभी तो लप्पी की हरकतें ऐसी होती है। लप्पी कह रही है कि भाई हम बहुत ज़्यादा ये हो जा रहे हैं, हमको इतना कंधे पे बोझ है, पूरे घर की जिम्मेवारी है। मतलब सोचिए छोटू की मम्मी चावल बनाती हैं, दाल भात भुजिया कुकर में बन गया, इनके घर में इतने सारे लोग हैं, झाड़ू कोई लगाता है, कोई सामान सरियाता है, उसके बावजूद भी लप्पी भौजी जो है ना बेचारी कंधे पे बोझ लेके मतलब इनका जो है ना इनका विकास नहीं हो रहा है। कंधे की वे इतना बोझ है कि इनका जो हेल्थ है ना इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, इतना कंधे पे बोझ ये ले लेती हैं।
मतलब ये दिन भर तो सच बात है कि प्रमोशन करती हैं, इतना प्रमोशन करती हैं, उसके बाद इनका जो काम है मतलब रत भर जग जग के ये काम करती हैं, तो इनको काम के थकान से मतलब प्रमोशन के थकान से इनका कंधा जो है ना दर्द करता होगा, ना कि ये घर की जिम्मेवारियां उठाने से। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि घर की कुछ खास जिम्मेवारियां उठाती हैं। हाँ, भले ये जरूर लगता है कि इनके कंधे पे जो है ना वो प्रमोशन का बोझ बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि लप्पू लप्पी जो हैं वो मतलब अब आगे जो इनका है, बोल रहे थे कि भाई हमारे स्कूल में मतलब बहुत फंक्शन होता, हम लोग जाते, 15 अगस्त आने वाला है, तो लप्पू भैया कह रहे हैं कि हमको तो मन कर रहा है कि हम जाएं। तो लप्पी भौजी कह रहे हैं कि नहीं, पानी बारिश है ना, बारिश में वहाँ पे क्या होगा। तो भाई सिवान में कौन सा बाढ़ आया हुआ है, सिवान में कौन सा बाढ़ आया हुआ है जो 15 अगस्त को लेके वहां पे चीजें नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि लप्पी भौजी का जो स्कूल है वो बंद हो चुका है, लप्पी भौजी का स्कूल हो चुका है बंद। यही कारण है कि लप्पू भैया जो हैं अपना स्कूल इनॉग्रेट करने के बाद एक बार भी वो स्कूल पे नहीं गए हैं, या कोई भी स्कूल की जो इनकी एक्टिविटी है ये नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अगर इनके पास स्कूल अगर अभी तक होता, अगर इनका वो स्कूल अच्छा से रन कर रहा होता, स्कूल इनका चल रहा होता, तो मुझे लगता है कि लप्पू भैया ना उस स्कूल के बारे में जरूर कभी ना कभी आके बात करते। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब इनका जब इनॉग्रेट हुआ था इनका स्कूल, उस समय स्कूल में जो फंक्शन हुआ था, उसके बाद लप्पी भौजी जब सिवान में रहती थी तो उस समय वहां जाती थी, प्रमोशन करती थी, ये करती थी, वो करती थी, क्लासरूम दिखाते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन उसके बाद लप्पू भैया बहुत बार सिवान आए, लेकिन क्या कभी लप्पू भैया अपने स्कूल के बारे में कोई वीडियो बनाए, कभी कोई ब्लॉग में डाले कि हाँ उनका स्कूल जो है वो स्कूल गए थे, या फिर स्कूल में बच्चे कितने आ रहे हैं, स्कूल की एक्टिविटीज, या कुछ भी वो दिखाए? नहीं दिखाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका स्कूल जो है वो बंद हो चुका है। लप्पू भैया जो है उनका स्कूल बंद हो चुका है, और यही कारण है कि लप्पी भौजी कह रही है कि पानी आ गया है ना, मतलब सिवान में कौन सा बाढ़ आया हुआ है भाई, कौन सा इनका स्कूल जो है बाढ़ के पानी में डूब चुका है। तो ये लोग ना केवल झूठ और झूठ दिखाते हैं। ये लोग जो है ना, इनका हर एक जो ब्लॉग होता है ना केवल झूठ होता है। अभी इनके एक भैया हैं जो यहीं पे आए हुए हैं, बहुत दिन से इनके भैया जो हैं यहीं पे आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई लप्पी जो है ना, लप्पी मतलब एक तो पहले मौसी का बेटा, फिर अभी लप्पी का खुद का भाई भी है, यहीं पे आके रह रहा है, और लप्पी का भाई घर नहीं जा रहा है, मतलब आया। जो कि एक समय था, आपको याद होगा कि जब लप्पी की जो बहन है छोटी वाली, वो भुट्टो रानी के घर गई थी इलाज करवाने, जो लप्पी उसको भेजी थी भुट्टो के घर इलाज करवाने, और वो भुट्टो के घर इलाज करवा के वहीं पे रुकी हुई थी, और उसको कोई लेने नहीं जा रहा था जल्दी। मतलब उसका जो भाई है वो भी उसको लेने नहीं जा रहा था, क्योंकि सबका कहना था कि भाई जो लप्पी का भाई है ना, उन लोगों के पास टाइम नहीं है, उनका दुकान है, जिसकी वजह से उनको समय नहीं मिल रहा है कि वो मतलब जो लप्पी की छोटी बहन है, छोटी सिस्टर, उसको लेने जाए। लेकिन अगर लप्पी के भाई के पास अगर सच में दुकान होता, लप्पी के भाई अगर इतने बिजी होते, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो घूमने गए थे, वो अपनी बहन के साथ मतलब वहां गए, वैष्णो देवी गए, उसके बाद आके वो इस घर में पड़े रहते, अगर वो सच में उनके पास टाइम का अभाव होता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग केवल और केवल झूठ दिखाते हैं। उसके बाद जब लप्पी की बहन वहां से आई भी थी, मतलब भुट्टो के घर से, तो क्या कोई ब्लॉग देखा था कि लप्पी की बहन भुट्टो के घर से किसके साथ आई थी, अकेले आई थी, कौन उसको लेने गया था? ना ही कोई शायद भूमित भुट्टो के भी ब्लॉग में देखा होगा, और ना ही मुझे लगता है कि इन लोग के ब्लॉग में भी देखा होगा। तो मुझे लगता है कि इनके जो भैया हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं, और ये शायद अब जो उनके भैया हैं वो पूरी तरह से वो भी ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं। मतलब इनका जो पूरा परिवार है ना, मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि इनका पूरा परिवार जो है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सब के सब मतलब जो है धीरे धीरे मतलब ब्लॉगिंग में आ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि भाई ब्लॉगिंग ऐसा है जिसमें कि मतलब हम लोग को अच्छा खासा हम अर्न कर लेंगे, हमें फेस वैल्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फेस वैल्यू ऑलरेडी बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो लप्पी को कमेंट करते हैं कि भाई आप अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, आप अपने चाहेंगे तो आपके भाई का चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैं कभी भी लप्पी को ये नहीं देखी हूँ कि लप्पी जो है वो आके अपने भाई के चैनल का प्रमोशन करती है। लप्पी का एक शॉर्ट्स मैंने देखा जहाँ पे लप्पी कह रही थी कि हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया है, एक पे एक करके केवल मतलब इस तरह का हो रहा है। पहले हमारे दादाजी का एक्सपायर हो गए, फिर हमारे फूफा जी एक्सपायर हो गए। ये वही दादाजी का बात कर रही थी जो दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो लप्पी मस्त घूम रही थी और नॉनवेज खा रही थी। और आज इनके जब फूफा जी एक्सपायर हुए हैं, तो फूफा जी का दुख इनको इतना ज़्यादा है कि ये तुरंत उसके बाद आके मस्त रील्स बना रही हैं। इतना ज़्यादा दुख में है फूफा जी के जाने से।
तो भाई इन लोगों का जो असली चेहरा है ना, सब बोलते हैं ना कि लोग इनको टारगेट क्यों करता है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ऐसी है। आप जैसा दिखाओगे लोग उस पर बातें करेंगे, क्योंकि आप अगर अच्छा दिखाओगे तो लोग अच्छा बात करेंगे। वहीं पे लप्पी की सासू माँ का कहना होता है कि मेरी बड़ी की बहुड़िया को लोग टारगेट करता है, उसकी तरक्की से जलता है। बहू तो इनकी छोटी वाली भी है, लोग उसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों कभी उसका कोई भी गलत चीज़ उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, इवन इनके छोटे बेटे के बारे में भी नहीं बोलता है। तो जैसा आप दिखाओगे लोग वैसा बात करेंगे। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि लप्पी जो है उनका जो भाई चलता रहता है ना, उनका तो भाई अपना क्या ही बोल सकते हैं, वो तो अपना गंदगी पगल चटपन दिखाने में रुकती नहीं है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।